लिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर हाल ही में, मतलब जो आधुनिक जिस प्रकार से परंपरा है उसके मान्यताओं के अनुसार। और ये देखिए यहाँ पर इसे जो बोर्ड है, बोर्ड में यहाँ पर अशोक सम्राट अशोक का जो स्तंभ है वे कहा गया है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे स्थल यह जो चैनल है पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है। हम जानकारी ले रहे उत्तर प्रदेश राज्य की, और उत्तर प्रदेश राज्य के यह जो वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल है वे आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक इस चैनल के पिछले वीडियो नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिले के यहाँ पर दो स्थल है। पहला जो स्थल है ओरझर नाम का गांव है, यहाँ पर की एक पुरातात्विक स्थल है, और दूसरा स्थल है कंदभारी नाम की जगह है, यहाँ पर भी एक पुरातात्विक स्थल है। ये जो दोनों स्थल है, दोनों स्थलों पर ऐसे दावा किया जाता है कि यह दोनों स्थल मिगार माता विशाखा इनके द्वारा बनाया गया पुब्बाराम यह विहार है। तो हम यहाँ पर ये जो दोनों स्थल है, ये दोनों स्थल आपके सामने रखने वाले हैं। और मिगार माता विशाखा इनके द्वारा बनाया गया जो पुब्बाराम है वो असल में कौन सा है, और पुरातत्व विभाग द्वारा किस स्थली को यहाँ पर पुब्बाराम घोषित किया है, वह भी जानकारी लेने की कोशिश करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर सही से जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं जिस स्थली पर वह जाते हैं पुब्बाराम समझकर, दरअसल वह स्थली पुब्बाराम नहीं होती। तो इस वीडियो के ज़रिए यहाँ पर हम पारदर्शिता सामने रखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। महाजनपद कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती, यह नगरी देश और दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए ज्ञात है। यह भगवान बुद्ध के पवित्र 8 स्थानों में से एक है, जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास बिताए थे। सहत महत यानी जेतवना और कच्ची कुटी पक्की कुटी यानी अंगुलीमाल स्तूप एवं अनाथ पिंडक, यह श्रावस्ती के प्रसिद्ध स्थल है। लेकिन पुब्बाराम या पूर्वाराम यह दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली आज भी अटकलों के बीच है, जो श्रावस्ती के साहूकार की बहू विशाखा इनके द्वारा जेतवन के उत्तर पूर्व में बनाया गया था। साहूकार मिगार पहले अजीवकों के कट्टर समर्थक थे, लेकिन विशाखा के कारण उनका मन परिवर्तित हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तब से विशाखा इन्हें मिगार माता विशाखा के रूप में संबोधित किया जाने लगा। उस समय पुब्बाराम विहार का
निर्माण करने हेतु पत्थरों एवं लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। यह विहार 2 मंजिला बनाया गया था, जिसमें प्रत्येक मंजिल पर 500 कमरे बनाए गए थे। इस विहार को पारंपरिक रूप में पुब्बाराम मिगारमातु पसादा नाम दिया गया, लेकिन यहाँ के दोनों पुरातात्विक स्थलों पर 500 कमरों वाले विहारों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। वहीं ओरजर विहार की ऊंचाई 50 से 60 फीट के आसपास है और इसके नीचे कई सारे स्मारकों का ढांचा दबा हुआ है। वहीं दूसरी स्थली कंदभारी, यहाँ एक गर्भगृह का ढांचा है जो बौद्ध स्थापत्य से संबंधित नहीं है। सन 1910 और 11 में सर जॉन मार्शल इन्होंने पंडित दयाराम साहनी इनके सहायता से ओरजर टीले का परीक्षण किया था। तो देखिए हम आए हुए हैं श्रावस्ती के ओरजर इस बौद्ध स्थली पर, जिसकी यहाँ पर जो जानकारी वाला बोर्ड है वह तो नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा कई सारे जो बोर्ड है इस ओरजर के बारे में लिखे गए और साथ ही साथ ये जो स्थली जो है ये भारतीय पुरातन विभाग द्वारा प्रोटेक्टेड स्थली है। यहाँ पर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का एक्ट हमें दिखाई देता है। तो देखिए इससे पूरी फेंसिंग की गई है। यहाँ पर से 2 रास्ते हैं, हम दूसरे यहाँ पर देखिए एक सीधी सीधी चढ़ाई है और एक ऐसे घूम के चढ़ाई है इस मार्ग की। तो हम चलेंगे यहाँ पर दूसरे रास्ते से। तो देखिए अभी हम इस स्मारक के ऊपरी हिस्से में जा रहे हैं। तो यहाँ पर से 2 रास्ते, एक सामने सीधी चढ़ाई है, भी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं देखिए एक ऐसे घूम के रास्ता जाता है और बड़ी ही आसानी से हम ऊपर जा सकते हैं। तो इस रास्ते पर देखिए पूरे जो अवशेष है वो बिखरे हुए। ये जो स्मारक है मतलब बहुत बड़ा जो है, पहले मतलब सबसे पहले जब यहाँ पर कुछ निर्माण किया गया होगा, मतलब जब यहाँ पर शुरुआत में विहार था और विहार के ऊपर मतलब सम्राट अशोक के समय पर बहुत बड़ा स्तूप बनाया गया होगा और उसके बाद यहाँ पर कुषाण काल में स्मारक बनाया गया होगा। क्योंकि ये जो ढांचे हैं, निचले ढांचे, तो ये विविध प्रकार के ढांचे हैं। आप ये ईंटें देख पा रहे हो, ये मलबा, तो ये काफ़ी लंबा है। देखिए यहाँ से वहाँ तक का है, मतलब ये जो मलबा है लगभग देखिए इसकी जो हाइट है 60 से 70 फीट की हाइट हमें लग रही है। देखिए लंबा है, देखिए इस प्रकार का। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसके जो तथ्य हैं वह भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो स्मारक है बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि मलबा बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में है। तो देखिए आइए हम यहाँ पर लगभग देखिए 30 से 40 फीट की ऊंचाई इसकी प्रतीत होती है। तो देखिए अभी हम ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं और ये स्मारक देखिए, यहाँ से आपको इस स्मारक के मतलब यहाँ पर विहार हुआ करता था और विहार के अंदर स्तूप की निर्मित की गई है। देखिए यहाँ पर इससे पहले आपको हमने जेतवन में के ऐसे जो विहार है, अनगिनत ऐसे स्मारक आपको दिखाए हैं। और इससे पहले का जो वीडियो अगर आपने देखा हो तो हमने महट यहाँ के वीडियो दिखाए हैं, जहाँ पर अंगुलीमाल इनका स्तूप और साथ ही साथ अनाथ पिंडक इनका जो स्तूप है, जो स्थली है जहाँ पर मतलब जो मुहरे जमा की गई थी वो स्थली दिखाई थी। और ये स्थली देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा जो इतिहास है वह जुड़ा हुआ है, ऐसे कहा जाता है। देखिए ये जो विहार है, इस विहार का जो निर्माण है वह मिगार माता विशाखा इनके द्वारा किया गया है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये जो स्थली है यह हाल ही में सामने आई हुई है। ये पहले एक महज टीला हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा देखिए यहाँ पर उत्खनन किया गया और उत्खनन से यह जो स्मारक है यह सामने आया है। यहाँ पर मतलब कुषाण काल से लेकर गुप्त काल की जो यहाँ पर ईंटें हैं या फिर जो अवशेष है वे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर इस स्थली को मिगार माता विशाखा द्वारा बनाया गया जो पूर्वाराम है
भगवान बुद्ध के लिए जो दान दिया गया था उसका वह यह स्थली है, ऐसी जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। और मिगार माता विशाखा यह जो है यह बहुत ही धनिक घर से आती है, बहुत ही संपत्ति उनके पास थी। मतलब एक समय पर ऐसा हुआ कि वह भगवान बुद्ध के सभा में बैठी थी और सभा में बैठी थी तब उनका एक हार जो है बहुत ही कीमती था जिसके अंदर रत्न जड़ित थे, वे उस सभा में रह गया था। और वहाँ से विशाखा जो है वह चली जाती है और घर पर जाने के बाद उनको पता लगता है कि वह उनका जो हार है वो वहीं सभा में छोड़ आई है। तो विशाखा के मन में आता है वह हार लेने से बेहतर क्यों ना वह हार जो है उस हार को बेचकर संघ के लिए एक विहार क्यों ना बनाया जाए, फिर स्मारक क्यों ना बनाया जाए। उसके लिए देखिए यहाँ पर जो मिगार माता है वह जो हार है वह हार बेचने के लिए निकाला जाता है, लेकिन उस समय पर मिगार माता जैसे धनवान कोई नहीं था। तो उस समय पर मिगार माता विशाखा जो है उनके द्वारा वह जो हार है वह करीबन 11 करोड़ में उस समय पर बेचा गया था और वो बेचकर बौद्ध भिक्षुओं के लिए और भगवान बुद्ध के लिए स्मारक का जो निर्माण है वह किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा बाहर हमने देखा, यहाँ पर सारे विहार है और अंदर देखिए छोटे छोटे ओटिव स्तूप है। यहाँ पर भी हमें स्तूप दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे बहुत ही पवित्र स्थल है क्योंकि यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध जो है वह यहाँ पर ठहरा करते थे, भगवान बुद्ध स्वयं यहाँ पर आया करते थे क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कई सारे जो रहस्य इस स्थली पर से खुलते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध द्वारा यहाँ पर श्रावस्ती में चमत्कार किए गए थे और वो जो चमत्कार है एक तो हमने आपको यहाँ के पहले वीडियो में बताया, जेतवन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देखें क्योंकि उसके अंदर हमने आपको पूरी जानकारी दी है। और यहाँ पर ऐसे कहा जाता है भगवान बुद्ध जो है श्रावस्ती से संकिसा गए थे, मतलब यहाँ से श्रावस्ती से तबत सीमा जो देवलोक है उस देवलोक की यात्रा भगवान बुद्ध ने की थी। ऊपर जाकर मतलब तबत सीमा देवलोक में जो तुषिता देवलोक में उनकी जो माता है उनका जन्म हुआ था एक पुरुष के रूप में, तो वह तबत सीमा देवलोक में आती है। वहाँ पर भगवान बुद्ध जो है उन्हें अभिधम्म का पाठ पढ़ाने हेतु जाते हैं और उसके बाद ये बातें जो है यह सारिपुत्र को पता चलती है। इसके कारण सारिपुत्र जो है वो पहले ही मतलब यहाँ पर जाते हैं संकिसा, यहाँ पर जहाँ पर भगवान बुद्ध जो है कहा जाता है। देखिए मतलब बुद्धिज़्म में भी यहाँ पर इंद्र जो है इंद्र को सक्का कहा जाता है, फिर सकरा कहा जाता है। अमूमन जितने भी हम फॉरेन की कंट्रीज़ देखते हैं मतलब थाईलैंड हो, जापान हो, मंगोलिया या फिर जो महायान परंपरा को मानने वाले जितने भी मतलब ये है बौद्ध देश है उनके अनुसार यहाँ पर जो इंद्र जो सकरा है, सकरा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है सक्र को। वह तो उनके साथ ब्रह्मा भी थे। ब्रह्म जो है हम हमेशा वर्ड सुनते आ रहे हैं, ब्रह्म ये बुद्धिज़्म में वर्ड कॉमन है, ब्रह्म विहार, ब्रह्मचर्या ये वर्ड कॉमन है। मतलब उस समय पर जो अवस्थाएं होती थी शायद से उन अवस्थाओं को इंगित करने का जो काम है उस समय पर किया गया था। या फिर जो बुद्ध होते या फिर जो सम्यक संबुद्ध होते, हमारे जिस प्रकार से आंखें जो नॉर्मल जो हमारी दृष्टि नॉर्मल दिखती है लेकिन उनकी दृष्टि दिव्य दृष्टि हुआ करती थी, दिव्य चक्षु हुआ करती थी। और जो सम्यक संबुद्ध हुआ करते थे मतलब एक तो वह 32 लक्षणों 32 गुणों से जाने जाते थे और साथ ही साथ वह जो गुण है उनके गुणों के अनुसार वह जो है उस समय पर जब उनको बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त होती थी या फिर सम्यक संबोधि प्राप्त होती तो उनके वो जो लक्षण है वो काम किया करते थे। मतलब भगवान बुद्ध का जो 9वां लक्षण या फिर 9वां जो गुण है उसके अनुसार भगवान बुद्ध के जीवन मतलब जो बुद्ध होते हैं सम्यक संबुद्ध उनके जीवन में उन्हें इस है वे करना अनिवार्य है। इस प्रकार की जो जानकारी है हमें यहाँ पर बौद्ध साहित्य में मिलती है। ऐसे कहा जाता है भगवान बुद्ध ने जो यात्रा की है मतलब संकिसा की, यहाँ से संकिसा 30 योजन है, एक योजन यानी 15 किलोमीटर। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध द्वारा इतनी जो लंबी यात्रा है वह की गई थी वह देवलोकों से। उसके बाद में यह जो खबर है महामोगलायन को पता चलती है तो महामोगलायन अपने संघ के साथ संकिसा जाते यह बात सामने आती है। तो ये स्थली देखिए इस प्रकार से आप ये जो स्मारक है जहाँ पर किसी भी प्रकार के भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक है। हम अंदरूनी हिस्सा देख रहे थे, देखिए यहाँ पर ये स्तूप था और देखिए स्तूप और कई सारे जो अवशेष है वे यहाँ पर इस स्थली पर स्थित थे। आइए देखिए इसकी दीवारें देखिए बहुत ही शानदार दीवारें हैं। देखिए आज भी बहुत ही लाजवाब हमें दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए बाहर से जो अन्य देशों से जो लोग आते हैं वह ऐसे स्मारकों को गोल्डन कलर जो है वे लगाने का काम करते हैं। यहाँ पर से ये जो नेशनल हाईवे है
वे हमें दिखाई देता है। इसी रास्ते से जो लोग हैं जेतवन में आया जाया करते हैं। और सामने आपको यहाँ पर थाईलैंड द्वारा बनाया गया जो बहुत बड़ा चैत्य स्तूपा है वह आपको पगोड़ा दिखाई देता है। और यहाँ से आप ये जो पूरे स्थल है मतलब यहाँ से जो आप मतलब श्रावस्ती है, श्रावस्ती देख सकते हो इस और उधर से। यहाँ से देखिए इस स्मारक बहुत बड़ा रहा होगा। यहाँ पर इसके जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम भी हमें दिखाई देती है। देखिए नीचे से अभी हम ऊपर आए तो हमने देखा नीचे यहाँ पर बहुत सारी जो ईंटें हैं या फिर बहुत सारे जो यहाँ पर जो अवशेष है इस स्मारक के वे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। और ये आप खोलिया देख पा रहे हो, मतलब ये विहार देख पा रहे हो जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में स्मारक निर्माण किए गए थे। बाद में सम्राट अशोक के काल में या फिर कुषाण काल में, फिर गुप्त काल में ये जो ऊपर का ढांचा आप देख पा रहे हो इन स्मारकों का, ये गुप्त काल का है पूरा। तो इन स्मारकों का इस प्रकार से जो निर्माण कार्य है वो किया गया। ये भव्य दिव्य थे और यह प्रार्थना स्थल थे उस समय पर। मतलब यहाँ पर भिक्खु तो रहा करते थे लेकिन अंदर प्रार्थना भी की जाती थी, जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठे होंगे, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने वास किया होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको ये पूरा जो क्षेत्र है वो दिखाने की कोशिश की। देखिए यहाँ से आपको ये पूरा पिछला इसका हिस्सा दिखाई दे रहा है और उस ओर जो श्रावस्ती का जो मेन हिस्सा है वह हमें यहाँ पर से दिखाई देता है। मतलब राप्ती जो नदी है, राप्ती नदी के तट पर यह जो पूरा जो क्षेत्र है वो बसा हुआ है। गौरतलब है कि यहाँ के स्मारकों को गुप्तों द्वारा विकसित किया गया था। इन्हीं गुप्तों द्वारा कुछ वैदिक स्मारक भी बनाए गए थे। उसी में से एक यह दूसरा स्थल है जो एक शिवालय है जिसे पुब्बाराम विहार मान लिया गया था। यहाँ तक हम छोटे कच्चे रास्ते से आए हुए हैं और ये दूसरा स्थल है मतलब यहाँ पर पुब्बाराम विहार का। तो देखिए ये जो प्राचीनतम ढांचा है, जो मलबा है, लगभग 5 से 6 फीट का ये प्राचीनतम ढांचा, ये मलबा दिखाई देता है। और उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, रिमेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पुब्बाराम महाविहार कुटी, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। और ये जो स्थली है, इस स्थल की भी जानकारी जो है यहाँ पर देने की जो कोशिश है वह की गई। यहाँ पर बोर्ड देखिए, यहाँ पर मिगार माता जो विशाखा है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ग्रैंड प्लेस वगैरह। तो देखिए ये पुब्बारामा यहाँ पर विहार था जहाँ पर देखिए 1000 बौद्ध भिक्षुओं का जो वर्णन है वे किया गया है। तो इस प्रकार से ये है मतलब मिगार माता विशाखा द्वारा जो महादान दिया गया था उस समय पर ये जो विहार है उसका निर्माण कार्य किया गया था। ऐसी जो जानकारी है वे यहाँ पर इस बोर्ड में जो है वे दी गई है। ये देखिए यहाँ पर पूरा ये जो बोर्ड है, बोर्ड पूरा घिस चुका है। यहाँ के जो भंते होंगे स्थानिक, उनके माध्यम से जो पुब्बाराम जो विहार है वह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर जो स्तंभ यहाँ पर ये देख सकते हो आप, यहाँ पर जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, मतलब ये लिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर हाल ही में, मतलब जो आधुनिक जिस प्रकार से परंपरा है उसके मान्यताओं के अनुसार। और ये देखिए यहाँ पर इससे जो बोर्ड है, बोर्ड में यहाँ पर सम्राट अशोक का जो स्तंभ है वे कहा गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो सम्राट अशोक के जितने भी स्तंभ हैं अमूमन यहाँ पर ये जो पत्थर है ये लाल बलुआ पत्थर है। इस लाल बलुआ पत्थर में सम्राट अशोक के जो स्तंभ है वे अमूमन होते नहीं है। और ये जो पत्थर है और ये बहुत ही छोटा है। और सम्राट अशोक के जो स्तंभ है वे साइज़ में बड़े होते हैं। ये देखिए ये जो लिंग है, यहाँ पर लिंग की जो पहचान है, यहाँ पर ये एक नाड़ी होती है, निचली नाभि होती है लिंग के नीचे। वो नाभि की जो ये है मतलब जो डिज़ाइन है वे इसके ऊपर हमें दिखाई देती है। और ये जो पत्थर है, अभी इसकी जो हाइट है मतलब ये शिवलिंग की, ये लगभग 4 फीट के आसपास है। और ये जो ज़मीन में लगभग 3-3.5 फीट धंसा होगा। तो ये देखने पर से या फिर जितने भी हमने अभी तक स्थल देखे हैं या फिर जितने भी हमने अध्ययन किए उससे ये जो मतलब यहाँ पर जो सम्राट अशोक का स्तंभ कहा गया है, हमें आदर है जो भी यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो भी कुछ जानकारी दी है उस जानकारी के हमें आदर है। लेकिन यहाँ पर हमारे अध्ययन के अनुसार यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है
ये स्तंभ जो दिखाई दे रहा है ये एक बतौर लिंग हमें दिखाई देता है, प्रतीत होता है, और जैसे हम इसको देख पा रहे, जैसे हम इसको समझ पा रहे। और जो कुटी होती है, हमने इससे पहले आपको कुटी दिखाई थी, मतलब जहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वह बैठते हैं। अब हम जेतवन की मलगंध कुटी देखेंगे और ये कुटी देखेंगे तो इसमें फ़र्क है। इससे पहले हमने आपको इस प्रकार के कई सारे स्मारक दिखाए, जैसे हमारे चैत्य होते हैं ठीक उसी प्रकार के जो शिवालय है। जैसे अभी ये आप देख पा रहे हो, इसकी जो हाइट है, मतलब यहाँ से जो चौक बॉक्स टाइप है और इसका 2-3 फीट का इसका एंट्रेंस दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के जो स्मारक है अमूमन साउथ में बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो हमारा जो अध्ययन है उसके हिसाब से ये ऐसे प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उस जानकारी को हम देखें, यहाँ पर उसके प्रति हमें बहुत ही आदर है और सम्मान है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्थल है वे इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। ये जो स्थली है ये लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी की ये स्थली दिखाई देती है। ये जो मतलब ये है शिव लिंग जो है या फिर स्तंभ जो है वे यहाँ पर 7वीं-8वीं शताब्दी का प्रतीत होता है, मतलब सम्राट अशोक कालीन जो है वे प्रतीत नहीं होता। तो ये इस प्रकार से हमें ये जो स्मारक है वह दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर इसे सर्कुलर शेप दिया गया है इस प्रकार का। और यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र में मतलब एक तो जो पुराने मतलब ईसा पूर्व 3री शताब्दी या फिर उससे भी पहले के स्मारक है यहाँ पर, लेकिन सम्राट अशोक के काल में इन स्मारकों को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब सजाया धजाया गया था। बाद में कुषाणों द्वारा, फिर बाद में गुप्तों द्वारा जो ये जो स्मारक है इन स्मारकों का जो निर्माण कार्य वे किया गया था। और गुप्तों के बाद में भी यहाँ पर मतलब इस रीजन में जो है वे बड़े पैमाने में काम हुआ था। यहाँ पर देखिए आधुनिक हमें ये विहार दिखाई दे रहा है, महाविहार, पूर्वाराम महाविहार करके जानकारी दी गई है। और इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर देखिए बौद्ध भिक्षु रहते हैं शायद से, और साथ ही साथ यहाँ पर लोग जो है आज भी यहाँ पर पूजा करने हेतु आते हैं इस स्थली पर। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, जो स्थापत्य देख पा रहे हो, जिसे पूर्वाराम कहा गया है। तो साथियों हमें किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म की किसी भी भावनाओं को आहत पहुंचाना ये हमारा मकसद नहीं है। तो आपके सामने देखिए जिस प्रकार से भगवान बुद्ध के श्रावक होते हैं वे सदैव जागरूक होते हैं, और जागृत अवस्था में ये जो स्मारक है इन स्मारकों की जानकारी हम देने की कोशिश करें। अगर रहस्य है, कुछ गलती हो जाए तो बड़े मन से आप माफ़ ज़रूर कर देना, क्योंकि यह जो जानकारी है जो आप तक हम बहुत ही प्रामाणिक रूप से साझा करने की कोशिश करें, तो यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो ही आप इस वीडियो को शेयर करें, अन्यथा देखिए इस प्रकार से हम आपको पूरे देश भर में के जो स्मारक है और जो इनकी ऐतिहासिक जानकारी है वह आपके सामने रखने की कोशिश करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।